हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज़, बहुत सारी महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया। जो चैप्टर चल रहा है आपका नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, ठीक है, उसका महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे और स्पेशल प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमिन्स में अंतर देखेंगे। ठीक है, इसका एक स्पेशल है, इसकी नाभिक रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती है, नाभिक नहीं है ना, वो ज़्यादा स्पेशल है इसका। तो सभी जितने रासायनिक अभिक्रिया है सबको पढ़ाऊंगा, बट पहले हम लोग उसी को देख लेते हैं ताकि आपका एक इंटरेस्ट जो होता है वो बना रहना चाहिए। क्या चीज? डियर स्टूडेंट, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? नाभिक स्नेही, नाभिक के प्रति जो है प्रेम, स्नेह। ठीक है, तो कौन नाभिक को पसंद करेंगे? जो हमारा इलेक्ट्रॉन, जिसका इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज्यादा रहता है, जिन का परमाणुओं में, वो नाभिक को पसंद करते हैं, है कि नहीं? तो देखते हैं इसमें कैसे इफेक्ट होता है। हम सबको पता है कि इस प्रकार यदि मैं क्या बना दूं, एनिलीन बना दूं, है कि नहीं? एनिलीन है तो यहाँ पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है डियर। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है? यहाँ ट्रांसफर होता है, यहाँ द्विबंध बनता है। तो मैं उस सबको पूरा अच्छे से समझा चुका हूँ, फिर भी अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। चलो ठीक है, देखते हैं फिर से एक बार। तो यह बॉन्ड टूटेगा और कहा जाएगा आर्थोप्लेस पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? आर्थोप्लेस पे हमारा आ जाएगा एक जो है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात ऋण आवेश, और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये बन जाएगा NH2। जल्दी से कर रहा हूँ क्योंकि इसको कम से कम मैं बता रहा हूँ 7 बार, 5 से 7 बार इस रिंग वाले को, मतलब एरोमेटिक को मैं समझा चुका हूँ आपको हर चैप्टर में 2-2 बार। ठीक है, तो फिर भी देखिएगा। ठीक है, अगेन ये जो है यहाँ पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड जो है टूट जाएगा। अभी मैं कुछ नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ बना रहा हूँ, मैं समझा चुका हूँ क्योंकि यार मैं बहुत समझाया इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ऋण आवेश। ओके डियर, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, ये डबल बॉन्ड NH2। दैट्स क्लियर ना? उसके पश्चात ये जो है हमारे यहाँ अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली यहाँ पे हमारा बन जाएगा कुछ ऐसा। कैसा? यहाँ पे आयंस आ जाएंगे, यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है और NH2 है। ठीक है, लास्ट ये जो है यहाँ पे जब बॉन्ड बनाएगा तो ये टूट करके वापस फिर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, तो हमको ये देखना है, इधर देखिए, फाइनली यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा ये जो है, और ये टूट के फिर से हमारा ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा जब टूटेगा तो, और इसमें आ जाएगा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अगेन लास्ट में। लेकिन इसमें मैं एक चीज भूल गया, क्या? ये जब इधर आएगा तो यहाँ पे आंशिक रूप से धनावेश आ जाएगा, है नहीं? यहाँ पे आंशिक रूप से धनावेश आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यहाँ भी धन है। ठीक है डियर, तो तीनों का जब कंक्लूजन निकालते हैं, क्योंकि ये दोनों तो सेम है, ये दोनों सेम है। ठीक है, कैलकुलेट का, तो इन तीनों का जब मैं निकालता हूँ रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट को इस प्रकार से लिखा जाता है क्या कि बॉन्ड जो है हमारा, देख रहे हैं आप लोग, बॉन्ड जो है घूम रहा है। ठीक, वेरी गुड। यहाँ पे तीनों में डबल बॉन्ड है, तो तीनों में डबल बॉन्ड है, इसलिए रिजल्टेंट में भी डबल बॉन्ड। तीनों में यहाँ पे धनावेश है तो यहाँ रिजल्टेंट में भी धनावेश। समझ में आ रहा है? और स्पेशल चीज क्या है? यहाँ पे आर्थो पे, पैरा पे और हमारा आर्थो पे ऋण आवेश है। तो जो भी क्या होगा, सॉरी मैं आपको क्या, हाँ, इलेक्ट्रो स्नेही है ना, इलेक्ट्रोफिलिक। तो इलेक्ट्रोफिलिक जो भी है डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोफिलिक जो भी आएगा वो कहाँ अटैक करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज्यादा है, मींस दैट कि यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा डियर, यही पे आएगा भाई। तो हमारा जो है हाइड्रोजन समूह है, फ्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, ठीक है, सल्फेटो समूह है, सल्फ्यूरिक अम्ल से संबंधित, ठीक है, नाइट्रो समूह है। तो ये सब कहाँ अटैक करेंगे, कहाँ जाएंगे? क्योंकि इनको सबको क्या पसंद है? बेस में इलेक्ट्रॉन पसंद है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पसंद है तो ये सब कहाँ जाएंगे? आर्थो और पैरा पोजीशन पे जाएंगे। अब देख लेते हैं इन्हीं की अभिक्रिया, महत्वपूर्ण है, वेरी आता ही है। ठीक है, कि एनिलीन का नाइट्रीकरण कराने से पूर्व एसिटिलीकरण कराया जाता है, क्यों? ठीक है, तो देखते हैं क्यों कराया जाता है ऐसा, क्या होता है ये भाई। ये है हमारा एक अम्ल, क्षार है कि नहीं? क्षार है, और ये है हमारा नाइट्रोजन। यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व तो उच्च है, तो जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई है तो वो क्या करेगा? प्रोटॉन को ग्रहण करेगा। और हम इसका क्रिया किसके साथ कराएं? नाइट्रिक अम्ल के साथ। और नाइट्रिक अम्ल है मतलब क्या करेगा? प्रोटॉन का त्यागेगा। तो जैसे ही वो प्रोटॉन त्यागता है, प्रोटॉन क्या करता है? त्यागता है। कौन? HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो ये प्रोटॉन कहाँ चला जाता है? यहाँ चला जाता है, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व वहाँ ज़्यादा है, वर्तमान स्थिति में वहाँ ज़्यादा है। तो पहले हाइड्रोजन वहीं चला जाता है।
और ये बन जाता है एनिलीनियम आयन। क्या बन जाता है? एनिलीनियम आयन। ये देखिए NH3 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, एनिलीनियम आयन बन गया। ठीक है, अब चूंकि यहाँ एनिलीनियम आयन में आप देख पा रहे होंगे धनावेश, तो धनावेश होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को जस्ट उसके उल्टा होगा ना, अब भी जस्ट जो बनाया था ना मैंने उसके जस्ट उल्टा होगा। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, फलस्वरूप यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब जब ये यहाँ से यहाँ तक चल जाएगा, मतलब ये डबल बॉन्ड होगा, तो ये संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ हमारा जो प्लस चार्ज है, अब ये वाला जो बॉन्ड है वो टूटेगा। ये जब बॉन्ड टूटेगा मेरे भाई, ये बॉन्ड जब यहाँ जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। मीन्स दैट, अब मैं पूरा नहीं बनाऊंगा इसको, बस यहीं तक समझा देता हूँ क्योंकि ये सब चीज़ों को मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ आ गया। इसी प्रकार आगे क्या होगा? आगे होगा वही जोड़े जुड़े खुदा होगा कि ये जो है ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो ये हमारे यहाँ चला जाएगा। मीन्स दैट कि ये फिर से आठों पोजीशन में प्लस चार्ज आ गया। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि जब हम एनिलीन का नाइट्रीकरण कराते हैं तो उसमें पहले एनिलीनियम आयन बन जाता है। जो एनिलीनियम आयन का रिजल्ट अगर आप लिखो रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा बन जाएगा ये कि डबल बॉन्ड NH3। ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज बन जाता है। तो यहाँ आर्थो और पैरा पे नहीं जाता, कहाँ पे जाता है? मेटा पे जाता है। क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन पसंद करने वाले होंगे, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो कहाँ आर्थो में जाएंगे? वहाँ तो धन आएगा आगे, है कि नहीं? तो वो कहाँ जाएंगे? मेटा में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मेटा में। तो इसलिए जब हम एनिलीन का नाइट्रीकरण कराते हैं तो हमें मेटा नाइट्रो एनिलीन प्राप्त होता है, जबकि हमको चाहिए कैसा? आर्थो पैरा नाइट्रो एनिलीन प्राप्त करना है। तो वैसा प्राप्त करने के लिए पहले इसका हम क्या कराना पड़ता है? एसिटिलीकरण कराना पड़ता है। ये पूरा वर्ड में लिखेंगे आपको, क्या कराना पड़ता है? एसिटिलीकरण कराना पड़ता है। तो चलिए एसिटिलीकरण कराते हैं इसका। डियर स्टूडेंट, आप समझ में आ गया आपको क्यों एसिटिलीकरण कराया जा रहा है? ताकि ये जो हमारा एनिलीनियम आयन मत बने। क्यों? आप लोग लिखिएगा, एसिटिलीकरण इसलिए कराया जाता है ताकि NH2 जो समूह है, एनिलीन समूह है, एमीन समूह है, वो सुरक्षित हो जाए। जब सुरक्षित हो जाएगा तो एनिलीनियम आयन नहीं बनेगा। एनिलीनियम आयन नहीं बनेगा तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित नहीं करेगा, जिसके कारण हमारा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व कहाँ रहेगा? आर्थो पैरा पे रहेगा, मेटा पे नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखिएगा तब समझ में आएगा। यह है एक एनिलीन समूह, इसका हम एसिटिलीकरण कराएंगे CH3CuCl एसिटिल क्लोराइड के साथ। तो क्या होता है डियर? क्या होता है? ये जो है जाकर के यहाँ अपना कब्जा जमा लेना है। HCl निकाल दीजिएगा, एक हाइड्रोजन वहाँ से निकाल दीजिएगा, तो NHCOCH3। ठीक है, इसको बोलते हैं एसिटिनिलाइड, एसिटाइनिलाइड। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे? अब ये देखो सुरक्षित हो गया, ये सुरक्षित हो गया। अभी हमने नाइट्रीकरण नहीं कराया, पहले एसिटिलीकरण करा दिया। अब नाइट्रीकरण कराएंगे तो यहाँ एमीन में यहाँ प्रोटॉन नहीं जाएगा, प्रोटॉन नहीं जाएगा तो अब एनिलीनियम आयन नहीं बनेगा। जब नहीं बनेगा तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित भी नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन आकर्षित नहीं करेगा तो मतलब यह है कि आर्थो और पैरा पे हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है अभी फिलहाल। ठीक है, इसका हम लोग देखेंगे यार। अब मैं क्या करूँगा इसका? अब मैं कराऊंगा नाइट्रीकरण HNO3 इन द प्रेजेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रीकरण कराएंगे। ओके, तो नाइट्रीकरण जब हम कराएंगे अब, तो नाइट्रीकरण कराने पर अब हमको प्राप्त होगा आर्थो नाइट्रो एनिलाइड। ठीक है, एसिटाइनिलाइड COCH3 और प्लस एक चीज और मिलेगा, क्या चीज? ये मिलेगा NHCOCH3NO2। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? अब कराएंगे जल अपघटन। तो जल अपघटन जब कराया जाता है डियर स्टूडेंट, तो जब जल अपघटन कराओगे आप तो यहाँ से CH3COOH, ठीक है, CH3COOH बाहर निकल जाएगा, मतलब सल्फ्यूरिक एसिटिक अम्ल बन के, क्या एसिटिक अम्ल बन के बाहर निकल गया मेरे भाई। और एक हाइड्रोजन जो बचा है वो यहाँ आ जाएगा NH2। ठीक है, और यहाँ पे हमारा यहाँ क्या है? NO2। तो हमको मिल गया नाइट्रो एनिलीन, आर्थो नाइट्रो एनिलीन। महत्वपूर्ण, बहुत पूछा गया है इस प्रश्न को, एनिलीन। और इसके साथ साथ में एक चीज और मिलता है आपको, क्या चीज? पैरा नाइट्रो एनिलीन। सेम इसी प्रकार पैरा नाइट्रो एनिलीन, ये लीजिए। ठीक है, और इसको लिखना कोई कंपल्सरी नहीं है, ये निकल जाता है बाहर। ठीक है, तो
इस प्रकार आपको पूरा संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करनी है। समझ में आ गया मेरा भाई? ठीक, बात कर लेते हैं हम लोग किस चीज की, ब्रोमीकरण मतलब हाइड्रोजनीकरण, एनिलीन का हाइड्रोजनीकरण, एनिलीन का हाइड्रोजनीकरण। इसमें भी प्रॉब्लम आता है। क्या प्रॉब्लम आता है? जब एनिलीन की क्रिया ब्रोमीन के साथ कराई जाती है, एनिलीन की क्रिया इसके साथ ब्रोमीन के साथ कराई जाती है डियर, तो यहाँ हमारा क्या होता है, अति शीघ्र एकदम क्विकली आपको क्या प्राप्त हो जाता है, क्या प्राप्त हो जाता है, 2 4 6 ब्रोमो एनिलीन प्राप्त हो जाता है। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अति शीघ्र प्राप्त हो जाता है क्योंकि ब्रोमो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, तो और तो पैरा पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व रहता है तो फट से उनका जाके चिपक जाते हैं लोग। लेकिन हमें जो है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन नहीं चाहिए, मुझे अलग जो है क्या चाहिए, आर्थो ब्रोमो एनिलीन चाहिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, उसके लिए हमको क्या कराना पड़ता है, फिर यहाँ एक काम करना पड़ता है, एस्टरीकरण कराना पड़ता है। क्या? एस्टरीकरण कराना पड़ता है, ताकि वह जो है इस बेंजीन रिंग की जो क्रियाशीलता है उसको घटा दे। ये बहुत अभिक्रियाशील है, बहुत ज़्यादा, तो इस फास्ट क्रिया करके ये बना देता है। तो हम ऐसा कुछ करेंगे इसकी क्रियाशीलता घट जाए, तो उसकी क्रियाशीलता घटाने के लिए क्या करते हैं, एस्टरीकरण करते हैं। एस्टरीकरण कैसे करेंगे, इधर देखिए, ये सब चीज़ वर्ड में लिखना है आपको ना, मैं समझा बस रहा हूँ, लिखा नहीं रहा हूँ कुछ भी चीज़। ये है एनिलीन। ठीक है, एस्टरीकरण का अर्थ है मैं इसका क्रिया कराऊंगा C डबल जो है CH3CO एनहाइड्राइड से, एसिटिक एनहाइड्राइड से। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड से जब क्रिया कराया जाता है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और CH3COOH बन के बाहर, मतलब CH3COOH बाहर हो जाएगा। ठीक है, और ये बाकी ये दोनों जाके चिपक जाएंगे यहाँ, तो फिर से हमको क्या मिल जाएगा, एसिड एनालाइड मिल जाएगा। तो ये जाएगा NHCOCH3, इसका नाम है एसिड एनालाइड। ठीक है, ये देखो ना, CH3COO, एक तो H यहाँ से निकल गया, तो यहाँ एक H की कमी है, तो ये CH3CO वहाँ पे जाके जुड़ गया एसिड एनालाइड। अब इसकी क्रिया क्या हो गई, क्रियाशीलता घट गई बेंजीन की, अब फास्ट क्रिया नहीं करता है। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए अब मैं क्या करूँगा, इसका ब्रोमीकरण कराऊंगा, मतलब हाइड्रोजन से क्रिया कराऊंगा। तो अब जब हम लोग क्रिया कराते हैं डियर स्टूडेंट, अब हमको प्राप्त होता है क्या चीज, ये चीज NHCOCH3 ऑर्थोब्रोमो एसिटाइनिलाइड प्लस पैराब्रोमो एसिटाइनिलाइड, ऑर्थोब्रोमो एसिटाइनिलाइड प्लस पैराब्रोमो एसिटाइनिलाइड। ठीक है, सिर्फ ऑर्थोब्रोमो जो है एसिटाइनिलाइड को देखिए। अब इसकी क्रिया आप H2O के साथ कराइए, जल के साथ, तो ये क्या होता है, CH3CO, एक यहाँ का O और एक यहाँ का H बाहर, और एक जो H बचेगा ये वो वहाँ जाके लग जाएगा। तो हमारा हो जाएगा डियर स्टूडेंट कुछ इस प्रकार, एक H जल का अणु का एक H जो यहाँ जाकर लग जाएगा NH2O में, ये ब्रोमीन अपने जगह में है, और क्या निकल गया, CH3, यहाँ का CH3CO और यहाँ का OH बाहर। हमको मिल गया क्या चीज, ऑर्थोब्रोमो एनिलीन। ठीक है, तो ये क्रिया आपको करानी है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड है सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण भी सेम है, यही प्रक्रिया सल्फोनीकरण में भी लागू होती है। सल्फोनीकरण कराते कैसे हैं, ये देखिए, एनिलीन का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमको कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है, NH3HSO4। ओके डियर, अब इस चीज को हम गर्म करते हैं, जब गर्म करते हैं तो उसमें जल का अणु निकल जाता है, और जल का अणु कैसे निकलता है,
ये देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। या मत लगाओ उसको यार, 2 रखने दो और इसको H2 कर दो, ठीक है, तब समझ में आएगा आपको। H2 को बाहर निकाल दीजिए, यहाँ का H और यहाँ का O को बाहर निकाल दीजिए, तो NH2SO3, ठीक है, रहने दीजिए, मैं समझा दूंगा आपको। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है डियर स्टूडेंट, यहाँ ये जो है आकर के यहाँ लग जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, आपका SO4 जो है, SO3 जो है वो यहाँ के लगेगा, यहाँ आके लग जाता है। तो यहाँ क्या है, पहले से एक हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ से पहले से है, ठीक है, और ये है SO3, कहाँ से है ये, सब जगह है मेरा भाई, सब जगह है, इसको छोड़िए। और यहाँ है NH2, तो दैट इज पैरा एनिलीन्स पैरासल्फोनिक अम्ल, ठीक है, एनिलीन पैरासल्फोनिक अम्ल, समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक इनको एमीन्स में अंतर और उसके साथ साथ उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं। मैं दोनों को एक साथ इसलिए करा रहा हूँ, सुनो बात। वही चीज क्या दिया है, पहले रासायनिक अभिक्रियाएं दिए हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया, और उन्हीं को फिर निचोड़ करके बना दिया है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में अंतर। तो मैं उसको ऐसे कर देता हूँ, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में अंतर कर देता हूँ, उसके अंदर मैं घुसा देता हूँ मैं रासायनिक अभिक्रियाओं को। तो क्या गलत कर रहा हूँ, वो उसको समझाने के बाद उसको निकाल के फिर से उसी को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं दोनों को एक साथ कर दूंगा, सस्ते में नहीं पड़ जाएगा। चलिए देखते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन में अंतर एवं महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं, महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं। तो सबसे फर्स्ट है और सबसे मोस्ट है महत्वपूर्ण मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, नाम से आता है, क्या चीज, मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया भी है और प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में अंतर भी स्पष्ट करता है, ठीक है, ऑयल अभिक्रिया। तो क्या है डियर, ये देखते हैं मस्टर्ड ऑयल। तो क्या है डियर स्टूडेंट मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, देखिएगा प्राथमिक एमीन की क्रिया, पहले देखिए तीनों में हमको डिफरेंट भी करना है ना, ध्यान ये रखिएगा। तो प्राथमिक एमीन की क्रिया जब हम लोग इसके साथ कार्बन डाइसल्फाइड के साथ कराते हैं, इसको कार्बन डाइसल्फाइड के साथ क्रिया भी कहते हैं, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ जब क्रिया कराते हैं तो प्राप्त उत्पाद, जो उत्पाद हमको प्राप्त होता है RNH, या इसको इधर बना सकते हो C≡SH, ये हमको एक कंपाउंड प्राप्त हुआ, ठीक है, यौगिक प्राप्त हुआ। इसकी क्रिया जब हम कराते हैं किसी से, मरकरी क्लोराइड से, Cl2 HgCl2 से, तो डियर स्टूडेंट क्या होता है, देखो तब क्या होता है, आपको एक कंपाउंड मिलता है, क्या बता रहे हैं आपको, देखिए इसमें से आपका Hg, देखिएगा क्या मिलता है, 2HCl प्लस 2 हाइड्रोजन निकाल दीजिए क्लोरीन के साथ, कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ क्या है, नहीं सही है, ठीक है, और हमारा HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड निकल जाता है, प्लस बचा क्या, बस R बचा, NCS, ठीक है भैया, ये लिख लीजिए, यही है हमारा क्या चीज, एल्किल, नाम लिख लीजिए, एल्किल आइसोथायोसाइनाइड, ठीक है। तो क्या होता है, जब प्राथमिक एमीन की क्रिया कार्बन डाइसल्फाइड के साथ कराई जाती है तो प्राप्त उत्पाद की क्रिया मर्क्यूरी क्लोराइड से कराई जाती है, तो एल्किल आइसोथायोसाइनाइड बनता है, जिसकी गंध सरसों के तेल के समान होता है, जिसके कारण हम इसको मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहते हैं, क्लियर। तो ये प्राथमिक एमीन की।
द्वितीयक एमीन की क्रिया, अब देखो विभेद बता रहा हूँ ना, द्वितीयक एमीन क्या होता है, द्वितीयक एमीन की क्रिया क्या होती है, द्वितीयक एमीन डियर स्टूडेंट हमारा ये देखो यहाँ तक संपर्क होता है R NH, अब ये देखो ये क्या होगा, 2 बार होगा है ना, तब तो द्वितीयक एमीन कहलाएगा, ये प्लस एक हाइड्रोजन निकल जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन प्रतिस्थापन से ही एमीन बनता है, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ तो क्रिया करता है, ये करता है, और यह भी उस कंपाउंड को बनाएगा डेफिनेटली, देखिएगा कैसे, R, ठीक है, R N R C डबल बॉन्ड S, इसको मिटा रहे हैं आप, लिख लीजिएगा, एल्किल आइसोथायोसाइनाइड, ठीक है, S, बट ये देखिएगा SSH, ये तो हो गया, बट यह जो है यह आगे क्रिया संपन्न नहीं होता, मेरी बात समझ में आ गई, ये क्रिया केवल यही तक होता है, इसमें आप लोगों को लिखना है द्वितीयक एमीन कार्बन डाइसल्फाइड से क्रिया करता है किंतु कार्बन मर्क्यूरी क्लोराइड से क्रिया नहीं करता, ठीक। तीसरा नंबर आता है तृतीयक एमीन जो है डियर, तृतीयक एमीन ये R है N है, यह जो है सीधा सीधा कार्बन डाइसल्फाइड से ही क्रिया नहीं करता, आगे क्रिया ही नहीं होती, क्रिया ही नहीं करता, तो इस प्रकार इन तीनों में क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है पहला, ठीक है, मोस्ट टाइम पे है, याद रखिएगा, मस्ट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, नाइट्रस अम्ल से क्रिया, अम्ल से क्रिया, तो ये स्टूडेंट नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराएंगे कैसे, इधर देखिए, जब प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराई जाती है, ठीक है, नाइट्रस अम्ल से डायरेक्ट नहीं करते, सोडियम नाइट्रेट की पहले, ठीक है, ये ऐसा बोल सकते हो, प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्रेट और HCl की के साथ कराई जाती है, तो सोडियम नाइट्रेट और HCl के साथ क्या होता है, ये पहले सोडियम नाइट्रेट जो है वह HCl के साथ HCl के साथ क्या करता है, ये देखिए सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा बाहर, ठीक है, H जाकर के यहाँ जुड़ जाएगा HNO2, नाइट्रस अम्ल क्या देता है, नाइट्रस अम्ल, यह जो है प्राथमिक एमीन सोडियम नाइट्रेट और HCl के साथ अभिक्रिया होकर के, तो मैं इसको नहीं लिख करके सिर्फ से कंपाउंड लिख देता हूँ, क्या चीज HNO2 नाइट्रस अम्ल, तो क्या देता है, इन दोनों के साथ क्रिया जब होती है H2O बाहर, क्या H2O बाहर, और ये क्रिया कराई जाती है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान, ठीक है, तो ये बन जाता है डियर R N डबल बॉन्ड N, ये वाला N, ओके, और H, ठीक है, आप H2O को बाहर निकाल दीजिए, H2O बाहर, सॉरी यार, 1 सेकेंड, there is something wrong here, I think, yes, there's something wrong, ये डियर स्टूडेंट ये बनता है OH प्लस आपका H2O बाहर, अब सही है, ठीक है, इस प्रकार। अब जो बचा हुआ है N डबल बॉन्ड N OH, इसको अगेन हम जब 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तो ये नाइट्रोजन पृथक हो जाता है और हमको प्राप्त हो जाता है ROH, नाइट्रोजन बाहर, ठीक है। तो प्राथमिक एमीन क्या देता है, एल्कोहल देता है, समझ में आ गया। द्वितीयक एमीन क्या देगा बताएंगे उसको, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण डाई एजोटीकरण जो कि बार बार आता है, ठीक है। डाई एजोटीकरण क्या होता है, जब एरोमेटिक एमीन की क्रिया, जब एरोमेटिक एमीन की क्रिया जब हम लोग सोडियम नाइट्रेट और HCl के साथ कराते हैं, अर्थात नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं, तो हमें डाई एजोनियम लवण प्राप्त होता है। या इसको मैं सीधे लिख देता हूँ कैसे, सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया कराते हैं तो हमको डाई एजोनियम लवण प्राप्त होता है। डाई एजोनियम लवण क्या होता है, ये होता है डाई एजोनियम लवण, N डबल बॉन्ड NCl, डाई एजोनियम लवण प्राप्त होता है, ओके। अब इस डाई एजोनियम लवण का जब हम NCl थोड़ा सा 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप पर जब जल अपघटन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखिए
तो हमको मिलेगा फिनॉल। क्या मिलेगा? फिनॉल। और आपका यहाँ से N2 बाहर हो जाएगा और यहाँ से H जो निकलेगा वो जो है आपका N2 नाइट्रोजन प्लस H2O HCl, इस प्रकार। तो हमको इसमें क्रिया में क्या प्राप्त होती है? फिनॉल प्राप्त होती है। समझ आ गया? देखते हैं द्वितीयक एमीन के साथ क्या होता है। प्राथमिक एमीन के साथ क्या दे रहे हैं? एल्कोहल दे रहे हैं। द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन के साथ क्या देता है? द्वितीयक एमीन डियर स्टूडेंट, द्वितीयक एमीन क्या करता है? नाइट्रोसाइनिन बनाता है। देखो प्राथमिक एल्कोहल एमीन क्या बनाया? एल्कोहल, है ना। द्वितीयक एमीन बनाएगा, द्वितीयक एमीन जो है हमारा वो बनाता है नाइट्रोसामिन। नाइट्रोसामिन कैसे बनाता है? ये देखो, ये हो जाएगा द्वितीयक एमीन। ठीक है, द्वितीयक एमीन, द्वितीयक एमीन का नाइट्रस अम्ल के साथ HNO2। ठीक है, जब क्रिया कराई जाती है तो ये जल के अणु बाहर, तो जल का अणु जब निकलेगा तो H2O बाहर निकल जाएगा। ये हो जाएगा R N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O, सॉरी डबल सिंगल। ये इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट नाइट्रोसामिन। क्या बोलते हैं? नाइट्रोसामिन। तृतीयक एल्कोहल की बात, तृतीयक एमीन की बात करें, इसके पास किसी भी प्रकार का जो है हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता, है ना। क्रिया से हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता, जिसके कारण यह जो है केवल और केवल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है और ये इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन घनत्व तो उच्च है, जिसके कारण ये क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होने के कारण प्रोटॉन को आकर्षित करता है और ये बना देता है RN माइनस H प्लस ONO माइनस। मतलब केवल क्या बनाता है? एक लवण बनाता है और कुछ नहीं। अब आप लोग को क्या करना है? जितना देर मैं R यूज करता हूँ ना, उसके समय मेथिल या एथिल लगा दिया करो। मतलब ये तो स्ट्रक्चर है, इसके साथ आप में एथिल या मेथिल लगा लो, सफिशिएंट हो जाएगा एग्जाम में। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार ये स्टूडेंट ये हो गया हमारा नाइट्रस अम्ल की से क्रिया, और इसमें तीन जो है तीनों में विभेद। नेक्स्ट देखते हैं और इसमें कैसे विभेद होता है। देखिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया, यह भी पूछा जाता है। ठीक है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो डियर स्टूडेंट ये कैसा होता है भाई? ये देखो आप, जब प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ क्रिया कराई जाती है तो एक दुर्गंध युक्त यौगिक बनता है। और वह दुर्गंध युक्त यौगिक क्या है? यहाँ से 3 पोटेशियम क्लोराइड बाहर निकाल दीजिए स्टूडेंट, 3H2O। कैसे? 3 4 2 6। ठीक है, और बचा क्या? RNC एल्किल आइसोसाइनाइड, इसका दुर्गंध युक्त यौगिक बनाता है। लेकिन इसमें आपको दूसरा और तीसरा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो है यह अभिक्रिया नहीं देते, यह अभिक्रिया नहीं देते। बोथ ऑफ देम। ठीक है, इसलिए आपको ये एक छोटा सा छूट कि केवल ये वाला अभिक्रिया देना पड़ेगा। इसके जगह में आप मेथिल एल्किल ले लीजिएगा, खत्म। ठीक है, एक बस और है, वो तीनों में फिर अंतर करेगा और चौथा नंबर हमारा रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। उसके बाद फिर थोड़ा सा और रासायनिक अभिक्रिया आप देखेंगे। हिंसबर्ग अभिक्रिया, हिंसबर्ग अभिक्रिया, तो ये एक अभिकर्मक है हिंसबर्ग। ठीक है, लिखिए हिंसबर्ग अभिक्रिया, सॉरी यार अभिक्रिया। हिंसबर्ग अभिकर्मक किसे कहते हैं? C6H5SO2Cl बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड, इसको हम लोग बोलते हैं हिंसबर्ग जो है हिंसबर्ग अभिकर्मक। ठीक है भैया, इसकी क्रिया हम कराते हैं किसके साथ? प्राथमिक एमीन के साथ। पहले प्राथमिक एमीन के साथ, तो प्राथमिक एमीन के साथ जब इस चीज़ की क्रिया कराई जाती है, आप इधर से लिख दीजिए C6H5SO2Cl प्लस प्राथमिक एमीन, तो CHRNH2। तो मैं इस पर काम करता हूँ, HRNH लिख सकता हूँ, बिल्कुल RNH2। ठीक, इसके जब मेथिल एथिल लेते रहिएगा आप लोग। तो इसकी जब क्रिया कराया जाता है तो एक हमको जो है क्या प्राप्त होता है? ये देखिए, यहाँ से HCl को बाहर निकाल दीजिए, तो C6H5SO2RNH एल्किल सल्फोनामाइड,
एल्किल बेंजिल सल्फोनामाइड। ठीक है, जब इसकी क्रिया डियर स्टूडेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है विलयन में, तो यह विलय हो जाता है, उसके साथ विलयशील लवण बनाता है। क्या बनाता है? विलयशील लवण। देखिएगा कैसे, C6H5SO2, ठीक है, और हमारा है उधर SO2N, इसमें से OH और H जल के अणु बन के निकल जाएंगे। ठीक है, बचेगा क्या? सोडियम बचेगा और RN बचेगा। तो मैं N को यहाँ लिख देता हूँ, R को यहाँ, और सोडियम का N एक इधर। ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन हमारा इलेक्ट्रॉन बहुत उच्च होता है, तो रेडावेसिक ये धनावेश, तो ये बन गया लवण। ठीक है, इस प्रकार ये जो है सोडियम लवण बनाता है। ठीक है जी। कौन? प्राथमिक केमी। द्वितीय केमी में क्या होता है? द्वितीय केमी में डियर स्टूडेंट आपको इतना लिखना है, द्वितीय केमी में बेंजीन सल्फोनामाइड द्वितीय केमी से क्रिया करता है, और जो है क्रिया करने के बाद जो उत्पाद बनता है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड में विलय नहीं होता। जबकि तृतीय केमी कोई अभिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि उसके पास जो है क्रियाशील हाइड्रोजन नहीं होते हैं। दैट्स गुड। तो ये 4 अंतर हो गया प्राथमिक द्वितीय तृतीय में, और 4 जो है हमारी अभिक्रियाएं हो गई। बस अब इसके बाद लिखते हैं 2-3 ठोगिन की हमारी जो है और महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। फिर इसका उपयोग लिखते हुए, एमीन का उपयोग लिखते हुए इस जो है क्लास का करेंगे डबल इन ऑक्सीकरण। तो ये स्टूडेंट जब ऑक्सीकरण कराते हैं प्राथमिक केमी का CH3 CH2 NH2 ऑक्सीकरण कराया जाता है, तो हमें जो है CH3 एक यहाँ से H, एक यहाँ से H गायब कर दीजिए, H2 गायब कर दो, तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये हो जाएगा NH2। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से गायब कर दीजिए ऑक्सीजन के साथ। इसको बोलते हैं एसिटाइलिमीन। इसका अगेन जब कराया जाता है ये स्टूडेंट, क्या चीज आपका H2O ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में? पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, कराते हैं, तो ये हमको एल्डिहाइड देता है CH3 CHO, ये ऑक्सीजन यहाँ के जुड़ जाएगा, CHO हो गया, यहाँ से NH3 बाहर हो गया। जब द्वितीय केमी का कराते हैं हम लोग, द्वितीय केमी का जस्ट लाइक ये देखिए 2C2H5NCH3 द्वितीय केमी है। द्वितीय केमी का जब हम लोग क्या कराते हैं? ऑक्सीकरण कराते हैं, तो यह जो है डियर स्टूडेंट क्या देता है? ये 2 है ना, 2 है, तो 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ माइनस H2 बाहर निकल जाएगा, और बाकी सब सारी चीज़ें वही रहेंगी। C2H5NC2H5CH3, इसको बोलते हैं हाइड्रोजिन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिन। ठीक है, डाईएथिल डाईमेथिल हाइड्रोजिन। क्या लिखेंगे? डाईएथिल डाईमेथिल हाइड्रोजिन लिख लीजिएगा। जब हम लोग एनिलीन का ऑक्सीकरण कराते हैं, एनिलीन का ऑक्सीकरण कराया जाता है, तो जैसे लाइका पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, तो यह काला पदार्थ प्राप्त होता है, जो कि पैराबेंजोक्विनोन होता है। क्या होता है? पैराबेंजोक्विनोन होता है, पैराबेंजोक्विनोन। ठीक है, ये अभिक्रिया होती है। एक लास्ट देख लेते हैं डाई एजोनियम लवण के साथ क्या होती है क्रिया। डियर स्टूडेंट, जब डाई एजोनियम लवण के साथ इसकी क्रिया कराई जाती है एनिलीन की 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर N2Cl एनिलीन की ना NH2 HNH क्रिया कराई जाती है, तो HCl बाहर निकल जाता है, और ये बन जाता है हमारा, ये देखिए क्या बन जाएगा? N, जो पीले रंग का क्या देता है भैया? NH, पीले रंग का पैरा डाई एजोबेंजीन देता है, पीले रंग का पैरा डाई एजोबेंजीन देता है। ठीक है, पीले रंग का
और यह आगे चल करके क्या बना देता है, इधर देखिए ये जो NH है उधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा NH2। NH है इधर जब जाएगा तो यहाँ एक हाइड्रोजन है तो NH2 हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा पैरा एमिनो डाईएजोबेंजीन। देख लेते हैं इस एमीन का उपयोग क्या क्या होता है, क्योंकि कल हम ये नहीं पढ़ने वाले हैं, कल ये पढ़ने वाले हैं। डाई जो है डाईएजोनियम द वर्ड उपयोग, एमीन के उपयोग। फर्स्ट, औषधि बनाने में डिटर्जेंट बनाने में चतुष्क लवण के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेट्रोलियम के शोधन में और हेडियर संश्लेषण में कार्बनिक पदार्थों के ओके। और देख लीजिएगा, डाल दो